हेलो मेरा लाल, क्या हाल है बच्चे लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ये फोर्थ वीडियो है, चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जो सबसे पहला पढ़ना है हम लोग को वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड टॉपिक है ना बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन का बेसिक टॉपिक है और इसी पे पूरा इंटीग्रेशन बेस्ड है। हम लोगों ने इंटीग्रेशन पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखा था, इंटीग्रेशन से रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम्स देखा था। आज जो हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड है आपको। लेकिन आज के बाद जो भी क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आना चाहिए और साथ साथ आपको चेन रूल डिफरेंशिएशन का और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिफरेंशिएशन का कम से कम चेन रूल और सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो इंटीग्रेशन में मेरा ये चैलेंज है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। पूरा डिप्लोमा का सिलेबस आप आसानी से कवर कर सकते हो, पूरा 12th का सिलेबस आप आसानी से कवर कर सकते हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसको बहुत अच्छे से समझोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और यही सब्स्टिट्यूशन मेथड होल आपको इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होगा, यानी पूरे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके ही बनाना होता है बेसिकली। इसलिए बढ़िया समझिएगा। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, a x प्लस b का पावर n dx, इस तरह का कहीं भी प्रॉब्लम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते हैं। इससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है 3x प्लस 5 का पावर 6 dx। अब देखो यहाँ पे सिंपल 3x होता तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते, बट ये 3x पावर प्लस 5 का पावर 6 है और अगर इसको पावर 6 को पूरा तोड़ेंगे तो ये काफी लेंदी हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कैसे करेंगे इसको समझिएगा। देखिए ये जो 3x प्लस 5 है ना, इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इसको tz कुछ मान लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे लेट z बराबर 3x प्लस 5। बच्चा मेरा अभी मेरा देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x है, इसलिए dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। वेरिएबल x तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। अब हमने इसको मान लिया z के बराबर। तो अब मेरा वेरिएबल कौन हो गया बच्चा, z। पहले वेरिएबल x था, अब z हो गया। पहले जब ये x था तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, अब z मान लिया वेरिएबल तो z के रिस्पेक्ट में होगा। तो बाबू हमको तो dz पता नहीं है, तो हम dz लाएंगे। कैसे लाएंगे, डिफरेंशिएट करके। इस dz z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। 3x का डिफरेंशिएशन 3, 5 का कितना होता है 0। तो यहां से dz, देखो ये जो dz है ये dx ऊपर जाएगा, dz बटा 3 बराबर हो जाएगा dx। देखिए ये dx यहां चला गया, 3 नीचे आ गया, यानी dz बटा 3 बराबर क्या हो गया dx। यानी इस जो dx है इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो मेरा 3x प्लस 5 है इसको हमने मान लिया है z, ठीक है, और पावर कितना था इस पे 6। अब ये जो dx है अगर यहाँ यही लिखा रहेगा तो क्या z को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं। अगर z है तो dz चाहिए, तो dz कहां से आएगा, तो इसी रिलेशन से, यानी जिसको हमने माना है उसको डिफरेंशिएट करके लाएंगे। अब यहां पर आप dx की जगह पे लिखेंगे dz बटा 3। बच्चा मेरा ये 1/3 तो बाहर निकल गया। x z का पावर 6 dz, यानी ये फॉर्मूला कौन सा है, x का पावर n dx वाला फॉर्मूला होता है, x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। उसी फॉर्मूले को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, z का पावर 6 प्लस 1 बटा 6 प्लस 1 प्लस c, यानी बेसिकली आ गया z का पावर 7 और ये 7 3 21 प्लस 7 आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात, बहुत सिंपल सी चीज है। जो हमारे पास ये दिया हुआ था इसको हमने z सब्स्टिट्यूट कर लिया या सपोज कर लिया, लेट कर लिया, हमने मान लिया। तो ये जो हमने माना है इसको डिफरेंशिएट करके
z और x दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन यानी dx और dz का रिलेशन निकालेंगे यहां से, और dx को dz से रिप्लेस कर दिया और इसको z से रिप्लेस कर दिया और सिंपल इंटीग्रेट कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है रूट अंडर 3 माइनस 7x dx, ठीक है। अभी देखो दिया हुआ है रूट ओवर 3 माइनस 7x। सबसे पहले ये रूट के अंदर जो है इसको हम z मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट z बराबर 3 माइनस 7x। तो बच्चा मेरा मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि जब ये वेरिएबल x था तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, अब वेरिएबल z हो गया तो dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। हम इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे dz बटा dx, z को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा -7, ठीक है। यानी dz और dx में रिलेशन क्या है, dz बटा -7 बराबर dx। तो बच्चा मेरा अब इसको आप रिप्लेस करेंगे, ये इसकी जगह पे क्या लिखेंगे रूट z और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे -dz बटा 7, ठीक है। तो ये जो -1 बटा 7 है ये बाहर निकल जाएगा और z का मतलब z को जब इंटीग्रेट कीजिएगा रूट z को, तो रूट z का मतलब बेसिकली z का पावर हाफ dz होता है, ठीक है। पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, यानी -1/7 z का पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो बच्चा मेरा बेसिकली ये 3/2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे ऊपर कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है e का पावर 5x माइनस 2 dx, ठीक है, ऐसा है। अब ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा क्योंकि इसके ऊपर 5x माइनस 2 है। हम e का पावर x का इंटीग्रेशन तो जानते हैं, लेकिन e का पावर में कुछ और रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे और हम लेट कर लेंगे, लेट z बराबर 5x माइनस 2। बच्चा मेरा आप कुछ भी मान सकते हैं, z, t, y, x, y कुछ भी मान सकते हैं आप, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपने नाम का इनिशियल लेटर भी मान सकते हैं। मान लिया जैसे मेरा नाम साकिब है तो हम एस भी मान सकते हैं, किसी का नाम अमित है तो वो ए मान सकता है, व्हाटएवर जो आपको मन करे। हमने यहाँ पे जेड माना है, ठीक है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dz बटा dx तो क्या आएगा बच्चा, 5x का 5 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा 0। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेरा dz बराबर dz बटा 5 बराबर dx आ गया, यानी हमको बेसिकली dx बराबर निकालना है। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे e का पावर z, इसके जगह पे z और dx की जगह पे क्या हो जाएगा dz बटा 5। तो ये 1/5 तो बाहर निकल गया और e का पावर z का क्या होता है, e का पावर z प्लस c। अब z की जगह पे जो पहले से था, यहाँ पे क्या था z की जगह पे, z की जगह पे था 5x माइनस 2, तो 5x माइनस 2 प्लस c लिख देंगे, आंसर हो गया। जो z की वैल्यू थी उसको लास्ट आंसर में हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ भी आप लास्ट में z की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में पुट कर दीजिएगा। इस तरह से बेसिकली हम लोग सिंपल प्रॉब्लम बनाते हैं। इसके और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड, जब तक इसको छापिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन समझते हैं जिसमें हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया कि हमने सब्स्टिट्यूशन में z माना और उसके बाद सॉल्व किया। अगर इसको आपको आता है ऑब्जेक्टिव में तो आप इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे समझिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा दिया हुआ है 5x प्लस 7 का पावर 5 dx, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसको हमने z माना जिस तरह से। अब यहाँ पे होता बेसिकली क्या है कि जब आप इसको z मानते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो ये जो इसका कोफिशिएंट होता है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाता है। बेसिकली जो 5x का कोफिशिएंट है वो नीचे डिवाइड हो जाता है और जैसे इसका पावर ऐड होता है वैसे पावर ऐड होता है। तो ये 5x प्लस 7 का पावर 5 प्लस 1 6 बटा 6। देखो हम लोग जानते हैं ना x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 होता है, तो हमने पावर 5 प्लस 1 6 बटा 6 कर दिया, ठीक। अब इसका जो x का कोफिशिएंट है उसको भी नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस c। x का कोफिशिएंट क्या है 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 5x प्लस 7 का पावर 6 बटा 30 प्लस c, आंसर हो गया। समझ में आ रही बात, बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, देखते हैं। जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx। अब बच्चा मेरा हम साइन x का इंटीग्रेशन तो जानते हैं माइनस कॉस x होता है, बट साइन 7x का क्या होता है, तो इसको भी पहले हम सब्स्टिट्यूशन से बना रहे हैं, समझिएगा। सब्स्टिट्यूशन में 7x की जगह पे लेट कर लेंगे 7
z बराबर 7x। जब z बराबर 7x करेंगे dz बटा dx क्या आ जाएगा 7, यानी हम इसको यहां पे लिख सकते हैं साइन z, 7x की जगह पे z और dx ऊपर जाएगा तो dz बटा क्या हो जाएगा 7, यानी 1/7 तो बाहर निकल गया, साइन z dz क्या आ जाएगा माइनस कॉस z प्लस c, यानी आ गया माइनस कॉस 7x बटा 7 प्लस c, आंसर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जो x की जगह पे कोफिशिएंट रहेगा वो आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी अगर मेरे पास कहीं पे ऐसा दिया हुआ है cos 5x dx तो हम इसको क्या लिखेंगे साइन 5x बटा 5 प्लस c, यानी इसका कोफिशिएंट नीचे हो गया, क्या हो गया डिवाइड हो गया। बेसिकली इसका जो डिफरेंशिएशन होता है कोफिशिएंट का वो नीचे डिवाइड होता है। बेसिकली आप ये समझिए कि इसका कोफिशिएंट नीचे आके डिवाइड हो जाता है। जैसे चेन रूल में डिफरेंशिएशन में क्या होता था, पावर आके आगे मल्टीप्लाई हो जाए, यानी जो भी x के साथ कोफिशिएंट होता था वो आगे आके मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में वो आके डिवाइड हो जाता है। समझ में आ रही बात? और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है सेक स्क्वायर 7x माइनस 2 dx। ठीक है, अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पूरा मेथड से बनाएंगे तो इसको z मान लेंगे। लेट z बराबर 7x माइनस 2 डिफरेंशिएट करेंगे 7 dx, है ना, 7 dx हो जाएगा, 7 और x का dx हो गया। तो हम जब इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर, इसके जगह पे लिखेंगे z और dx की जगह पे लिखेंगे dz बटा 7। अब 1/7 तो निकल गया, tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर का क्या होता है जी tan z प्लस c। अब ये जो tan z है, z की जगह पे क्या लिखेंगे tan 7x माइनस 2 बटा 7 प्लस c, यानी बेसिकली क्या हुआ है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेट हुआ है और ये जो x के साथ कोफिशिएंट था 7 वो नीचे आके डिवाइड हो गया। इसी तरह से बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये सिंपल प्रॉब्लम है। और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, समझिएगा। बोल रहा है कि कहीं पर अगर ऐसा हो इन द फॉर्म ऑफ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू f डैश x dx, कहीं पे अगर ऐसा है, यानी इन द फॉर्म ऑफ fx और f डैश x dx, या फिर कहीं पे ऐसा है f डैश x dx बटा fx, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म अगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है fx इंटू एफ डैश एक्स dx या f डैश x बटा fx dx, इस तरह का कहीं भी प्रॉब्लम दिया हुआ है तो क्या करते हैं इस तरह का प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन साथ साथ उसी क्वेश्चन में गिवन है, जो फंक्शन और डिफरेंशिएशन, समझिएगा। जैसे मान लो इसमें करते क्या है बेसिकली हम लोग, समझिए हम लोग करते क्या है कि जो फंक्शन दिया हुआ है ना उसको z मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, फंक्शन को z मान लेते हैं। अगर हम फंक्शन को z मान लेंगे बच्चा, लेट कर लेंगे, लेट z बराबर fx, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा dz बटा dx तो ये जाएगा f डैश x। आपको पता ना किसी फंक्शन को अगर हम fx बोलते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन f डैश x कहलाता है, तो ये dx ऊपर चला जाएगा तो dz बराबर क्या हो जाएगा f डैश x इंटू dx, ये आ गया इसका रिलेशन। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें से हम fx की जगह पे लिखेंगे z, लिख दिया z, और f डैश x dx की जगह पे लिखेंगे dz। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब ये z dz है, z dz का क्या होता है z स्क्वायर बटा 2 प्लस c, आंसर हो गया। ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व हो गया। तो वैसा फंक्शन जिसमें एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दिया हो, वैसे क्वेश्चन को बनाने के लिए फंक्शन को z मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, खुद ब खुद dz आ जाता है और उसको रिप्लेस करके सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह का मान लो कि अगर कहीं पे ऐसा है f डैश x dx बटा fx, तो इसमें भी वही काम करेंगे, z मान लेंगे, fx dx की जगह पे ये आ जाएगा। अब ये जो आया हुआ है dz बराबर f डैश x dx, इसमें रिप्लेस करेंगे, f डैश x dx की जगह क्या हो जाएगा dz, और नीचे जो fx था उसके जगह पे क्या हो जाएगा z, और हम जानते हैं 1/z dz का इंटीग्रेशन क्या होता है log z प्लस c। ये दो तरह का प्रॉब्लम मैंने बताया है। इस फॉर्म में जो भी प्रॉब्लम होगा
उसको हम इसी तरह से बनाएंगे। इस फॉर्म का बहुत सारा प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्म से जो फॉर्म अभी हमने पढ़ा उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। बेसिक्स डिफरेंशिएशन चेन रूल तक एकदम मस्ट है, कंपलसरी आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमको मैसेज करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे, मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा यूट्यूब का, जिससे आप उसको देख करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है sin x इंटू cos x dx। अब बच्चा मेरा ये sin x अगर फंक्शन है तो cos x उसका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो एक फंक्शन और दूसरा उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन के अंदर में दिया होना चाहिए। तो अगर हम sin x को फंक्शन मानते हैं, लेट z बराबर sin x, इसको z मान लिया। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dz बटा dx, तो sin x का क्या होता है बच्चा cos x, यानी dz बराबर आ गया cos x dx, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि sin x की जगह पे तो हम लिख देंगे z, और cos x dx, देखो cos x dx की जगह पे क्या लिख देंगे dz। अब ये z dz हो गया, सिंपल इंटीग्रेशन क्या होता है z स्क्वायर बटा 2 प्लस c, आंसर हो गया, ठीक है। अब z की वैल्यू क्या थी जी, तो z साइन था, यानी साइन स्क्वायर x बटा 2 प्लस c, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात, बहुत आसान सी चीज है। मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, बोल रहा है क्या रूट cos x और इनटू sin x dx। बच्चा मेरा अगर ये cos x मेरा फंक्शन है तो sin x उसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। फंक्शन हमेशा रूट में या पावर वाले को मानेंगे, सिंगल वाले को नहीं मानेंगे। तो अगर ये मेरा फंक्शन है तो ये उसका डिफरेंशिएशन होता है, cos x का माइनस sin x होता है। तो हम cos x को यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट z बराबर cos x। जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos x का क्या आता है माइनस sin x dx। तो बच्चा मेरा ये जो sin x dx है इसके जगह पे माइनस dz लिख सकते हैं, और ये जो रूट cos x है इसकी जगह पे रूट z लिख सकते हैं। अब ये जो रूट z है इसका मतलब z का पावर हाफ dz। अब z का पावर हाफ dz मतलब z का पावर हाफ प्लस 1 बटा हाफ प्लस 1 प्लस c, यानी इसका मतलब क्या हो गया z की वैल्यू क्या है, z क्या था मेरा cos, यानी cos x का पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस c, यानी 2 पर चला जाएगा 2 cos 3/2x बटा 3 प्लस c, तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आ रही बात, बहुत सिंपल सी चीज है ना। और प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कहीं पे अगर ऐसा दिया हुआ है साइन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बच्चा मेरा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यानी सिंपल दिया हुआ है fx और f डैश x। आप क्या करेंगे z बराबर मान लेंगे साइन इनवर्स x। हमने z बराबर क्या मान लिया साइन इनवर्स x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसका क्या आएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ dx आएगा ऊपर चला जाएगा। अब देखो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस इसकी जगह पे क्या है dz, यानी लिख देंगे dz। इसके जगह पे क्या है z, क्या हो जाएगा जी z स्क्वायर बटा 2 प्लस c। अभी जो z है उसकी जगह पे क्या है साइन इनवर्स x का स्क्वायर बटा 2 प्लस c, आंसर हो गया। समझ में आ रही बात। और क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है ऐसा 1 बाई एक्स लॉग एक्स dx। अब ये जो 1 बाई एक्स लॉग एक्स dx है इसमें फंक्शन कौन है log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई एक्स का log x नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट z बराबर log x। तो बच्चा मेरा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dz बटा dx बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, log x का 1 बाई एक्स होता है, तो dz बराबर हो जाएगा 1 बाई एक्स dx। देखो 1 बाई एक्स dx यानी 1 बाई एक्स dx, लॉग को नहीं बोल रहे, 1 बाई एक्स dx की जगह पे क्या है dz है, और 1 बाई log x की जगह पे 1 बाई z होगा। z तो हमने log x को माना, log x नीचे है तो 1 बाई z dz। अब 1 बाई z dz का क्या होता है, इसका आंसर होता है log z प्लस c। z की जगह पे क्या है जी खुद log है, यानी log x प्लस c, आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात।
बहुत आसान सी चीज है, आपको पहचानना होगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन उसका डिफरेंशिएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको छापिए और प्रॉब्लम देखते हैं। आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा दिया हुआ है सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटा एक्स dx, मान लो ऐसा क्वेश्चन है। अब सेक स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ नहीं है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x दिया हुआ है, लॉग एक्स का 1/x। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट z बराबर लॉग एक्स। हमको पहचानना है क्वेश्चन में कि किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, कौन फंक्शन है। इसके लिए बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, और डिफरेंशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है डिफरेंशिएशन तो काइंडली मुझे मैसेज करो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उससे जाकर के आप बेसिक डिफरेंशिएशन एटलीस्ट पढ़ लेना, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, व्हाट्सएप करना मेरे नंबर पे, और व्हाट्सएप नंबर या ग्रुप में है, हम ग्रुप में मैसेज करना मुझे और देखना, ठीक है। अब हमने z मान लिया log x को, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x dx आएगा, ठीक है। तो 1/x dx, देखो बढ़िया समझोगे, 1/x dx की जगह पे dz लिखेंगे, 1 dx बटा x की जगह पे क्या लिख दिया हमने, dz। अब log x की जगह पे हमको लिखना है z, सेक स्क्वायर जैसे वैसे रहेगा, सेक स्क्वायर z dz, ठीक है। इसके जगह पे लिखा z और dx बटा x की जगह लिखा dz, सेक स्क्वायर जैसे था वैसे है। अब सेक स्क्वायर z का इंटीग्रेशन फर्स्ट क्लास में पढ़ाया बाबू, क्या होता है, tan z प्लस c। अब z की वैल्यू क्या है जी, z का वैल्यू क्या है, log x, तो tan log x प्लस c आंसर हो गया। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड बनता है। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ रहा होगा बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और समझिए, जैसे मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है साइन रूट एक्स बटा रूट एक्स dx। अब ये सब क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में आता है, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझिएगा, बोल रहा है क्या कि साइन रूट एक्स बटा रूट एक्स, तो रूट एक्स को अगर हम z मान लें तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, ये आपने बेसिक में पढ़ा होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट z बराबर रूट एक्स। बच्चा मेरा जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा 1/2 रूट एक्स dx आ जाएगा, ठीक है। अब यहां तो 2 नहीं है तो 2 को ऊपर भेज देंगे, 2 dz बराबर 1/रूट एक्स dx। देखो 1/रूट एक्स dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 dz, dx बटा रूट एक्स की जगह पे हमने 2 dz, 2 बाहर निकाल दिया, dz लिख दिया। अब ये वाला तो खत्म हो गया dz के पास, अब ये ऊपर वाला बचा, ऊपर वाले में क्या बचा, साइन बचा और रूट एक्स बचा, तो रूट एक्स की जगह पे क्या माना हमने, z। अब बच्चा मेरा कितना आसान हो गया, साइन z dz का इंटीग्रेशन तो आपको आता है, क्या होता है जी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z प्लस c। कॉस की वैल्यू क्या है जी, तो कॉस रूट एक्स प्लस c, आंसर हो गया। कुछ है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं, इस प्रॉब्लम को बनाइए और आगे देखते हैं। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में आया हुआ है, वीवीआई प्रॉब्लम है, समझिए। बोल रहा है कहीं पे दिया हुआ है x प्लस 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बटा x dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या करेंगे बच्चा, देखो इसमें हमको ये चेक करना है कौन फंक्शन और कौन उसका डिफरेंशिएशन है। तो x प्लस 1 बटा x का तो कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता है x प्लस लॉग x, लेकिन x प्लस लॉग x का ये हो सकता है। देखो कैसे, उसके लिए आप तो रफ में करके चेक कर लो, या तो आप देख के पहचान जाओगे अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा होगा। हम इसको z मानेंगे, लेट z बराबर x प्लस लॉग x। बच्चा मेरा dz बराबर क्या होगा, 1 प्लस 1/x dx। इसको एलसीएम लो, dx बराबर x प्लस 1 बटा x dx। अब देखो x प्लस 1 बटा x dx, x प्लस 1 बटा x dx की जगह पे क्या लिख देंगे, dz। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, z का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा हमने z माना था, z का स्क्वायर। z का स्क्वायर क्या होता है जी, z क्यूब बटा 3 प्लस c, यानी z की वैल्यू कितनी है, x प्लस लॉग x का होल क्यूब बटा 3 प्लस c, आंसर। समझ में आ रही बात।
अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, जो आपको घर से बनाना है। घर से बना करके आप जो होमवर्क मैं डेली आपको देता हूँ हर वीडियोस में, उसको आपको बनाना है और बना के होमवर्क मेरे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, या आप ग्रुप में बना करके भेज देंगे, लेकिन बेसिकली बेटर होगा कि आप मुझे इंडिविजुअल भेजें। आप बना करके मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि मैंने आपको सॉल्व कर लिया, जहां प्रॉब्लम होगी फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बनाओ, ठीक है। होमवर्क बना करके आप मुझे मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। और इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोगों को करना है, तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो और भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को करने के लिए डिफरेंशिएशन आना नेसेसरी है। इसलिए जाओ पहले डिफरेंशिएशन रिवाइज कर लो, फिर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।